नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं जी बिजनेस स्पेशल बजट सेक्टर स्कैन, जहां पर हम बात करेंगे दो सेक्टर्स की, एक प्लाईवुड सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर। इस बार के बजट में क्या मिल सकता है इन दो सेक्टर्स को, स्टॉक्स में कैसा मोमेंटम आ सकता है। दो मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी संदीप भी हैं, जो कि दोनों ही सेक्टर्स की विश लिस्ट लेकर आए हैं और बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्टेशंस की जा रही है। लेकिन उससे ठीक पहले आपको बता देते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ जो कि कल ओपन हुआ था, कल 51% बढ़ा था और अब ये पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। कल ये आईपीओ क्लोज होगा, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स इसको इन्वेस्टर्स की ओर से मिला है और ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस ने इसके लिए सब्सक्राइब करने की भी सलाह दी थी। डिम्पी से और अपडेट ले लेते हैं। डिम्पी, एक्सपेक्टेड तो यही था कि इसी तरह का स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिलेगा, लेकिन अभी भी 1.5 दिन बाकी है और ये पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका है। बिल्कुल, ये 1.5 दिन अभी बाकी है और ये ओवर सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा आपको और भी बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि अभी अभी खबर ये आई है कि इसका जो आईपीओ है पूरी तरह से सब्सक्राइब्ड हो गया है। रही बात एंकर इन्वेस्टर्स की, आपको ये मालूम है पहले जो 350 करोड़ रुपए करीब एंकर इन्वेस्टर्स के लिए जो रखा गया था, वहां पे भी इसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और यूनिवर्सिटीज ने भी काफी हद तक इसमें पैसा लगाया था। अब बारी थी कि रिटेल पार्टिसिपेशन किस तरह से आकर दिखता है। शानदार आंकड़े आते हुए दिखे कल, और अगर आज का ही डाटा अगर आप देखेंगे तो आज करीब सिर्फ ये 12 घंटे से 13 घंटे की ओपनिंग रही है। इस ओपनिंग के अंदर इसको अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि प्राइस डिफरेंस ज्यादा है नहीं। तो आप ये मान के चलिए कि 806 का प्राइस ही फिक्स होगा, उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन ये डिसाइड करेगा कि कितना खुलेगा। लेकिन आंकड़े बेहतर आ सकते हैं और शायद हो सकता है 1200 के आसपास इसके आपको लिस्टिंग भी आती हुई दिखे। इसलिए अगर पर्चा नहीं भरा तो तुरंत इसके बारे में आप सोच सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया डिम्पी आपका इस अपडेट के लिए। तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस एक्सपेक्टेड था, पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। ओवर सब्सक्रिप्शन जो है वो डेफिनेटली होगा, क्योंकि अभी भी 1.5 दिन बाकी है और ज्यादातर जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने भी इस आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दी। और कुछ एक्सपर्ट्स का तो मानना ये भी है, क्योंकि जो लॉट साइज है वो 18 शेयर्स का है, हो सकता है आपको अप्लाई करने के बावजूद भी अलॉटमेंट ना हो, तो ऐसे में लिस्टिंग के बाद भी आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि वो काफी ग्रोथ पोटेंशियल बीएसई से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये आईपीओ अपडेट था बीएसई के बारे में। लेकिन अब बात करेंगे बजट एक्सपेक्टेशंस की और शुरुआत करते हैं प्लाईवुड सेक्टर से। प्लाईवुड सेक्टर, अब इस बार के बजट में जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो टैक्स में रैशनलाइजेशन तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या है उनके विश लिस्ट में, ये जानने की कोशिश करते हैं। सेंचुरी प्लाई की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद रहेगी, लेकिन उससे ठीक पहले मेरे सहयोगी संदीप भी हैं। बताइए संदीप, अगर प्लाईवुड सेक्टर की स्पेसिफिकली बात करें, कौन सी अहम बातें हैं जो कि इस बार के बजट में एड्रेस होने की संभावना बन रही है? देखिए, नोटबंदी का असर ऐसी इंडस्ट्रीज पे खास तौर पे देखने को मिला जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का प्ले काफ़ी ज़्यादा है। और सेंचुरी प्लाई भी, या तो फिर प्लाईवुड सेक्टर की बात करें तो वो भी एक ऐसा सेक्टर जिस पे काफ़ी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। तो इंडस्ट्री अब ये चाहती है कि जो कैशलेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनको किसी तरह से इंसेंटिवाइज किया जा सके, चाहे वो एम्प्लॉयज़ की बात हो या तो फिर जो पेमेंट्स उनको देनी होती है या रिसीव करनी होती है। तीनों ही एंड पे जो कैशलेस ट्रांजेक्शंस हैं, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस हैं, उसको कहीं ना कहीं सरकार की ओर से बढ़ावा मिले। उस दूसरी ओर जो टैक्स की अकाउंटिंग है, जो नियम है टैक्स के, उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार से चाहते हैं कि उसमें सरलता देखने को मिले, ताकि जो अकाउंटिंग है उसमें आसानी देखने को मिले, ज्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्व ना हो उसमें। लेकिन टैक्सेस की आपने बात की है संदीप, और टैक्सेस के लिहाज से प्लाईवुड सेक्टर के लिए जीएसटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको लेकर भी कुछ होप्स रख रहे हैं इंडस्ट्री? देखिए, हर इंडस्ट्री चाहती है जहां पे अनऑर्गेनाइज प्ले ज्यादा है कि जीएसटी जल्द से जल्द लागू हो। दूसरी बात ये भी है कि जो टैक्स की दरें हैं इस इंडस्ट्री की, अगर आप बात करें 12-12.5% के आसपास की एक्साइज ड्यूटी और 13 से 14% के आसपास का वैट, यानी कि करीब 26% के आसपास का टैक्स ये पे करते हैं। तो जो टैक्स स्लैब डिसाइड होगा जीएसटी का, उस पर भी इंडस्ट्री ने लिखा तो है एफएम को, लेकिन ये चाहते हैं कि जो मौजूदा टैक्स पे ये करते हैं उससे कम की जो टैक्स स्लैब है उसमें जीएसटी इनकी इंडस्ट्री के लिए रखा जाए। तो 18% के आसपास की अगर टैक्स स्लैब आती है इनके लिए जीएसटी में, तो वो शायद इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। ओवरऑल भी देखा जाए जो टैक्स के अगर आप बात करें, जो दरें हैं, चाहे आप कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें या इंडिविजुअल की बात करें, ये इंडस्ट्री चाहती है कि उसको लोअर किया जाए। जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब है उसको घटाकर 25% कर देना चाहिए, और जो एग्जेम्पशंस हैं या तो फिर जो सरचार्जेस हैं उनको तो पूरी तरह से हटा ही देना चाहिए। साथ ही साथ एक बड़ा, अगर आप देखें, वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करती है ये इंडस्ट्री, वर्कफोर्स से जुड़ी जो दिक्कतें हैं उसको भी कहीं ना कहीं एड्रेस किया जाए, चाहे वो पीएफ की दिक्कत हो या तो फिर इनको जो पेमेंट्स करने होते हैं उसको भी कैशलेस ट्रांजेक्शन के जरिए इजीली किया जा सके, उसको इंसेंटिवाइज किया जाए। ये भी इंडस्ट्री सुनना चाहती है। देखिए, प्लांटेशन को लेके भी एक इंडस्ट्री चाहती है कि अगर ये प्लांटेशन करते हैं तो उसके लिए सरकार की ओर से जमीन मुहैया हो, चाहे वो लीज के जरिए हो, उसका फायदा इनको साफ तौर पे देखने को मिलेगा। उससे ना केवल घरेलू इंडस्ट्री को बल्कि विदेश से भी जो कंपनियां हैं वो शायद आके इस सेक्टर में या तो फिर इस कंट्री में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। तो प्लांटेशन के लिए सरकार से जमीन लीज पे मिले, ये भी ये इंडस्ट्री चाहती है कि इस बार बजट में उसका प्रावधान किया जाए। दूसरी ओर जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है
उसका जो फायदा है हेल्थ इंश्योरेंस का वो केवल बीपीएल वर्कर्स को मिलता है और ये इंडस्ट्री चाहती है क्योंकि बड़ा वर्कफ्लो से एम्प्लॉय करती है, तो इसका जो फायदा है वो सभी वर्कर्स को मिले, जिससे इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से फायदा मिले। यानी कह सकते हैं कि 2-3 चीजें हैं संदीप जो कि इंडस्ट्री चाहती है एड्रेस हो। पहले तो टैक्स में रैशनलाइजेशन, कैशलेस ट्रांजैक्शंस को जैसे सरकार पुश कर रही है उस पर टैक्स बेनिफिट्स उनको मिले, और साथ ही साथ कंपनियां इजीली एक्सपैंड कर सकें, वर्किंग कैपिटल उनके पास अवेलेबल हो, इसके लिए भी कुछ स्टेप्स उठाए जाएं और प्लांटेशन के लिए जमीन मिले। प्लांटेशन के लिए जमीन मिले। ठीक है, हमारे साथ मिस्टर संजय अग्रवाल मौजूद हैं जो कि एमडी हैं सेंचुरी प्लाई के, उनसे ही बातचीत करते हैं। मिस्टर अग्रवाल, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। अभी मेरे सीईओ की बता ही रहे थे कि काफी सारी डिमांड या फिर कह सकते हैं कि विश लिस्ट है प्लाईवुड इंडस्ट्री की, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर अनऑर्गेनाइज प्ले भी काफी ज्यादा है। आपके हिसाब से टैक्स रैशनलाइजेशन हो, टैक्स इंसेंटिव्स हो, या फिर वर्किंग कैपिटल कंपनियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा रहे, उसके लिए मुद्रा लोन की बात हो, कौन से क्रूशल फैक्टर्स हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिहाज से? देखिए दीपाली जी, मैं तो डिमांड करना ही नहीं चाहता। विश लिस्ट तो होगी सर, आपकी डिमांड नहीं, लेकिन विश लिस्ट तो होगी जरूर। गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे, नहीं विश लिस्ट भी अब तो उल्टी हो गई है आजकल। अब हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि सब जितने भी छोटे बड़े जितने भी लोग हैं उनको खेलने के लिए एक बराबर एक प्लेटफॉर्म मिले उनको, और चोरी जो है वो कम से कम हो, लोग चोरी करना भूल जाएं, छोड़ दें, हम यही चाहते हैं। और इसके लिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो डिमोनेटाइजेशन का जो प्रावधान लेके आई गवर्नमेंट, हमें लगा बड़ा अच्छा किया है, लेकिन कहीं लगता है पूरे काम के अंदर कहीं शायद वो थोड़ा सा धूमिल हो गया, या वो तू डाल डाल मैं पात पात उस चक्कर में शायद जनता आगे रह गई और गवर्नमेंट कहीं पीछे रह गई उस काम के अंदर। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस काम को यदि हम थोड़ी देर आगे बढ़े हैं, आपने कहा कि डीमोनेटाइजेशन सरकार लेकर आई, लेकिन थोड़े से आप नाखुश दिखे, तो एग्जैक्टली क्या दिक्कतें आपको अभी नजर आ रही हैं जो कि जिसका फायदा मिलना चाहिए था नहीं मिला? हमें तो उससे बड़ी खुशी रही, हमें तो बड़ी खुशी हुई कि डिमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट लेके आई, और उससे जितने 2 नंबर के धंधे हैं वो कम होंगे, लेकिन उसको कहीं पे शायद सरकार उसको चालू नहीं रख सकी, जितना आगे उसको लेके जाना चाहिए था वो ले जा नहीं सकी। उसके कारण कहीं पे उसके जो इफेक्ट थे वो खत्म हो गए, और अब ऑलरेडी बाजार में जितना रुपया चाहिए रुपया आ रहा है वापस। मेरे को नजर आ रहा है कि भी 2 नंबर के ट्रांजैक्शन फिर होने लग गए हैं। सो मेरा कहना है कि यदि सरकार कुछ मुहैया करती है, कुछ पॉलिसी डिसीजन लेती है, तो उसको आगे तक लेके जाए, उसको उसके मुकाम तक लेकर जाए। ठीक है, तो डिमोनेटाइजेशन एक रास्ता था, और आगे भी मैं तो चाहता हूं कि जितना 2 नंबर गवर्नमेंट ऐसा कानून लाए, ऐसे टैक्सेस सिस्टम लेके आए। हम चाहते हैं कि प्लाईवुड इंडस्ट्री ने बहुत बरसों तकलीफ पाई है, 40-40, 50-50% हम पे टैक्स रहा है। इस टैक्स को इस बार जीएसटी के अंडर में यदि 12% या 13% में ला दिया जाए तो मेरा विश्वास है कि ये इंडस्ट्री 2 नंबर को भूल जाएगी। ठीक है, और आज 90% इंडस्ट्री जो है वो 2 नंबर की है। उस 100% इंडस्ट्री जब 1 नंबर में आएगी तो आप उसका इफेक्ट देखिए। गवर्नमेंट को कोई टैक्स का लॉस नहीं होने वाला है, रेदर गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ेगा फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। लेकिन पहला स्टेप अब गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा, और इंडस्ट्री तैयार है उस स्टेप को आगे लेकर जाने के लिए। जी जी जी, आपने रिफॉर्म की बात की, जीएसटी का भी जिक्र आपने खुद ही कर दिया, तो अब तो 1 जुलाई से लागू करने की बात कर रहे हैं वित्त मंत्री, तो क्या ये एक गेम चेंजर होगा आपकी इंडस्ट्री के लिए? क्योंकि अभी तो अगर आप वेरियस टैक्सेस को मिलाकर देखें तो हायर टैक्सेस ही आप पे करते हैं, तो जीएसटी पर तो अब सरकार काम कर भी रही है, 1 जुलाई से लागू करने की भी बात कर रही है, तो क्या ये गेम चेंजर होगा इंडस्ट्री के लिए आपकी? एकदम जबरदस्त गेम चेंजर होगा जी, और हम दिल दिमाग हर तरीके से इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लगता नहीं है कि 1 जुलाई से ये हो जाएगा। गवर्नमेंट ने कहा है, लेकिन जब तक अब नोटिफिकेशन ना आ जाए, फाइनलाइजेशन ना आ जाए, तब तक वी डोंट नो किस तरह की तकलीफें और आ सकती हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको गवर्नमेंट लागू कर दे, और हम गवर्नमेंट के साथ हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं समझना चाहती हूँ, अब आपने कहा कि बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा ये आपके इंडस्ट्री के लिए। पहली चीज तो ये कि अभी भी अगर हम टैक्सेस के लिहाज से बात करें तो जो कॉर्पोरेट या फिर इनकम टैक्स की दर है उसे घटाने की भी मांग इंडस्ट्री कर रही है, तो यहाँ पर आपकी सोच क्या है? और दूसरी चीज ये कि अभी
आपके जो टोटल रेवेन्यूज आते हैं उसमें कितना इंप्रूवमेंट होगा जीएसटी लागू होने के बाद? देखिए जी, जहां तक इनकम टैक्स का सवाल है, गवर्नमेंट ने खुद प्रॉमिस किया था कि हम अगले 3 से 4 साल के अंदर ये जो 30% इनकम टैक्स है उसको हम 25 पर ला देंगे और जितने भी सरचार्जेज है वो खत्म कर देंगे। लेकिन यहाँ हम उल्टा देख रहे हैं, 30% के ऊपर इतने सरचार्ज लग गए हैं कि वो 25% को तो भूल गए। तो मेरी ये दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि इस बार उसको एक साथ अपना पहला स्टेप ले और 25% कर डाले। जब 25% वो कर देंगे और सारे सरचार्ज हटा देंगे तो यूं ही, मैं कॉर्पोरेट टैक्स और इंडिविजुअल टैक्स दोनों के लिए बोल रहा हूं, यदि वो कर देगी तो मेरे को लगता है कि आज मानसिकता हर व्यक्ति की तैयार है। डिमोनेटाइजेशन के बाद उनको लगता है कि गवर्नमेंट बहुत सीरियस है, गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है, और बट कभी कभी पीछे पड़ जा रही है, थोड़ा पिछड़ जा रही है। उस पर भी मिस्टर अग्रवाल क्लैरिटी मिल जाएगी बजट में कि सरकार क्या करेगी। लेकिन डेफिनेटली जो आपने बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर इंडस्ट्री ये होप भी कर रही है कि स्पेशली डीमोनेटाइजेशन के बाद वापस से डिमांड पिकअप हो, कंज्यूमर्स वापस स्पेंडिंग करें, उसके लिए टैक्स को कम करना इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। होप्स तो यही की जा रही हैं। आप भी यही होप रख रहे हैं? मैं तो बिल्कुल कंफर्म्ड हूं मेरे दिमाग में कि गवर्नमेंट जो भी मार खाई है वो इस बजट में वो अपना नेक्स्ट स्टेप लेके दिखाएगी कि भी हम चुप रहने वाले नहीं हैं। हमने पहला स्टेप लिया था डिमोनेटाइजेशन, और दूसरा स्टेप जो है वो हम 25% करके हमारी तरफ के काम हम पूरा कर रहे हैं। अब जनता की कोर्ट में बॉल आ जाएगी और जनता अब करके दिखाए, इनकम टैक्स बढ़ाकर दिखाए। मेरा तो यही सोचना है जी। चलिए, शुक्रिया मिस्टर अग्रवाल, आपने समय दिया जी बिजनेस को और आपने अपने व्यूज भी शेयर किए बजट को लेकर और काफी इंटरेस्टिंग व्यूज थे आपके बाय द वे।